अस्सलाम वालेकुम गाइज़, हमारे यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस। गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। गाइज़, इसमें हमारा जो टॉपिक है ना वो है ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। गाइज़, पहली ब्रांच को हम डील करते हैं मैकेनिक्स। गाइस, मैकेनिक्स क्या है? गाइस, मैकेनिक्स है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड गाइस, इसमें हमने देखना है कि जो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है इसकी वजह क्या है और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं। सो गाइस, देखते हैं हम। मैंने ये छोटे से पेपर पे लिखा हुआ ताकि मुझे कुछ भूले ना, मतलब अगर कोई चीज़ रह जाए तो फिर मैं यहाँ से उसको कवर कर सकूँ। तो गाइस, मैकेनिक्स को हम देखते हैं। गाइस, इसमें बताया गया है कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन होता है गाइस हरकत, ठीक, और काजिज होता है वजह, ठीक, और अफेक्ट्स होता है गाइज असरात, कि असरात क्या हैं उसके। सो गाइज, अब हम देखते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। गाइज, इसकी एग्जांपल में हम लेते हैं एक बॉल को, ठीक होगा गाइज। ये है एक बॉल। गाइज, अब आप देख सकते हैं कि ये बॉल है, ये है रेस्ट में, ठीक हो गया, ये रेस्ट में है। अब मोशन कैसे करेगी? व्हेन किक, जब हम इसको किक करेंगे, जब हम इसकी रेस्ट में तब्दीली करेंगे, इसको किक करेंगे तो बॉल मूव करेगी और कवर करेगी कुछ डिस्टेंस। अब हमने बॉल को किक किया, बॉल मूव करी और बॉल मूव करके यहाँ पर दीवार को टकराई। ठीक होगा। अब गाइस, यहाँ पर बॉल थी रेस्ट में, लेकिन यहाँ पर जो बॉल थी उसने कुछ डिस्टेंस को कवर किया। क्यों कवर किया? क्योंकि हमने जो बॉल को हिट किया। अब गाइस, यहाँ पर हम समझ सकते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहले बॉल थी रेस्ट में, यानी साकन थी, उसकी कोई मोशन नहीं कर रही थी। जब हमने उसको किक किया, उसने मूव किया, कुछ डिस्टेंस को कवर किया। अब यहाँ पे इसका काज बता रहे हैं कि इसकी वजह क्या है मूव करने की, कवर करने की डिस्टेंस। वजह यह है कि हमने बॉल को किक किया, इसने डिस्टेंस कवर किया। अब इफेक्ट्स क्या हैं? अब इसके असर क्या होगा? जब भी हमने इसको किक किया, इसने डिस्टेंस कुछ कवर किया और ये टकराई, हिट्स ऑन दी वॉल, और ये गाइस इस वॉल पर टकराई जाकर, ये बॉल। ठीक होगा गाइस। तो ये थी फिजिक्स की मैकेनिक्स, यानी इसकी ब्रांच थी। अब हम इसको उर्दू में पढ़ते हैं कि है क्या। मैकेनिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स की हम हरकत को, उसकी वजूहात को और उसके असरात को स्टडी करते हैं, उसको मैकेनिक्स कहते हैं। जिसमें हमने आपको एग्जांपल दी थी बॉल की, पहले रेस्ट में थी, लेकिन जब हमने इसको किक किया, ये बॉल ने कुछ कवर डिस्टेंस किया। क्यों डिस्टेंस कवर किया? क्योंकि हमने इसको किक किया है।
किक करने के बाद ये बॉल जाके टकराई वॉल को, ठीक, और ये इसका अफेक्ट था। तो ये थी गाइस मैकेनिक्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैकेनिक्स। सो गाइस नेक्स्ट कौन सी है? गाइस नेक्स्ट है हीट। गाइस हीट को हम देखते हैं, पहले हम इसकी पढ़ते हैं तारीफ के व्हाट इज हीट, हीट क्या है। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। यानी कि इट डील्स with the nature of heat, modes of transfer, and effects of heat। सो गाइस अब यहाँ पे हम देखते हैं कि है क्या। इसमें हम डील करते हैं, स्टडी करते हैं नेचर ऑफ हीट। नेचर का मतलब क्या है गाइस? मतलब अगर हम यूनिवर्स की बात करें, हम अपनी अर्थ की बात करें, तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसकी कोई ना कोई नेचर है, ठीक है, उसकी कोई ना कोई कैफियत है। ठीक हो गया? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैफियत। ठीक हो गया? हीट, हीट किसको कहते हैं? हीट कहते हैं तवानाई को, हरारत को। तो गाइस मोड्स ऑफ ट्रांसफर का क्या मतलब है? यानी कि इसकी ट्रांसफर होने की हालत, इसकी हालतें क्या हैं, किस हालतों में ये ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर होने की हालत में। और गाइस इफेक्ट्स ऑफ हीट, यानी कि हीट की फिर असरात क्या होते हैं। अब गाइस मैं आपको इसकी एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको इसकी समझ लग जाएगी कि हीट है क्या। गाइस ये देखिए, गाइस ये कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं और इनको हमने जलाया हुआ है। ठीक हो गया? इनको हमने जलाया हुआ है। ये है हीट यानी फायर, और ये है वुड यानी लकड़ी। ठीक हो गया गाइस? अब यहाँ पे हमने इसको जलाया हुआ है और गाइस हमने इसके ऊपर रखा हुआ है एक ठीक। अब गाइस इसमें ये हमने रखा हुआ है हीट के ऊपर फ्राई पैन। ठीक हो गया? इसमें है कुछ वाटर, इसमें कुछ वाटर है गाइस। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो वाटर मूव करना शुरू कर देगा, कन्वेंशन शुरू हो जाएगी इसमें, यानी कि ऊपर नीचे ये वॉल से, फ्राई पैन की वॉल से टकराना शुरू कर देगा और यहाँ पे कन्वेंशन का अमल शुरू हो जाएगा, कन्वेक्शन का अमल शुरू हो जाएगा, कन्वेक्शन। और गाइस ये है लोहा यानी कि आयरन। गाइस यहाँ पर हीट पड़ रही है। ठीक हो गया? अब यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया कि नेचर ऑफ हीट क्या है, यानी हीट की कैफियत क्या है, हीट गर्म कर रही है फ्राई पैन को। अब मोड्स ऑफ ट्रांसफर क्या है कि ये पहले था कोल्ड, जब भी हमने इसको हरारत दी, हीट दी, आग दी, और ये क्या हो गया, हीटअप, ये हीटअप हो गया, गर्म हो गया। और गाइस यहाँ पर अमल हुआ कंडक्शन का,
यानी कि हीट कंडक्ट हुई है यहाँ पर, पहले कोल्ड थी लेकिन बाद में हीटअप होगी, क्यों, हमने आग नीचे से दी। अब गाइस यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि मोड्स ऑफ ट्रांसफर होने की हालतें क्या हैं। ये यहाँ से पहले ठंडा था, बाद में गर्म क्यों हुआ, क्योंकि हमने हीट दी इसको और ये गर्म हुआ और कंडक्शन का अमल यहाँ पर हुआ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं और इसके इफेक्ट्स क्या हैं हीट के। गाइस इंसान ने अपने हाथ से यहाँ से पकड़ा हुआ है, पहले था ठंडा लेकिन जब भी गर्म हुआ एटम से जो हमारे शेल्स में थे, जो हमारे सेल्स थे, वो वाइब्रेट करना शुरू हो गए और हमने जल्दी से उसको छोड़ दिया। ये था इसके इफेक्ट्स। तो गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हीट एंड देयर टॉपिक। गाइस आप देख सकते हैं कि हीट को मैंने समझाया है आपको तरीक के साथ और बाद में मैंने इसकी एग्जांपल भी के साथ को भी आपको समझाया है कि ये कुछ लकड़ियों के टुकड़े थे जिनको मैंने जलाया, ऊपर फ्राई पैन रखा, फ्राई पैन में मैंने कुछ वाटर दिया हुआ था, जब हमने इसको हीटअप किया इसमें कन्वेक्शन का अमल शुरू हो गया, यानी कि हरारत शुरू होगी इसमें, और बाद में ये पहले कोल्ड था बाद में हीटअप हो गया। क्यों हीटअप हुआ, क्योंकि हरारत मिली है, कंडक्शन का अमल हुआ है यहाँ पर। तो ये था हीट गाइस हमारा आज का टॉपिक जो था। और नेक्स्ट है जो उसको हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है। गाइस मैं फुल तो ब्रांचेस नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह बाकी जितनी भी ब्रांचेस रह जाएंगे हम इंशाल्लाह उनको कल कवर कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट कौन सी है। हाँ जी, तो गाइस जो नेक्स्ट है वो है साउंड। के साउंड क्या है, ये ब्रांच फिजिक्स की है कि इसमें होता क्या है। गाइस साउंड की हम सबसे पहले तारीफ कर लेते हैं कि इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड waves, their production, its properties, and applications. अब गाइज यहाँ पर साउंड में हम करते क्या हैं। तो गाइज अगर देखा जाए तो इसमें हम स्टडी करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की जो फिजिकल एस्पेक्ट्स, गाइस यहाँ पर एक सवाल पैदा हो रहा है कि फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या है। गाइस हमारी यूनिवर्स पर, अर्थ पर कोई भी चीज़ जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि वो फिजिकली यहाँ पर ऑब्जर्व हो रही है, उसको हम कह देंगे कि फिजिकल एस्पेक्ट्स। अब गाइस साउंड वेव्स क्या है, ये हम पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल से। गाइस यहाँ पर गाइस शक्ल तो नहीं बना रहा लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये माउथ है और हम टेलिंग, हम बोल रहे हैं इससे कुछ। तो गाइस यहाँ से साउंड वेव्स पैदा होंगी, ठीक है गाइस। गाइस साउंड वेव्स पैदा होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से हमने बोला और साउंड वेव्स पैदा हुई। गाइड्स अब फिजिकल एस्पेक्ट्स को हमें पता चल गया, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं आवाज़ को। अब प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन होता है पैदा कैसे हो रही है, तैयारी कैसे हो रही है। हमने बोला साउंड वेव्स क्रिएट हुई, साउंड वेव क्रिएट हुई। अब गाइस प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी खासियत क्या है। गाइस खासियत यह है कि जब कोई दूसरा बोलेगा साउंड वेव्स पैदा होगी और हम उसे सुन सकते हैं। उसके एप्लीकेशंस क्या हैं गाइस, एप्लीकेशंस होते हैं यूजेस क्या हैं, ठीक हो गए, इस्तेमालात क्या हैं। गाइस यहाँ से तो मैंने आपको समझाया। अब मैं एक अनदर एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। गाइस अनदर एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पर आप बहरी जहाज़ में या टाइटैनिक में हैं, किसी में भी हैं। मैं एक टाइटैनिक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो टाइटैनिक में इस साउंड का इस्तेमाल होता है, यानी कि ये साउंड फिजिक्स का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। कैसे होता है कि टाइटैनिक जब समुंदर पर मूव कर रहा होता है तो गाइस नीचे जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं उनको हम डिटेक्ट करने के लिए साउंड वेव्स नीचे भेजते हैं और फिर वो उन थिंग्स से टकरा कर वापस उसी मुकाम पर आती हैं जिस मुकाम से हमने उन्हें छोड़ा है। जब वो वहाँ पर आकर टकराएंगी, वापस आएंगी,
जहाँ से हमने उसे रिलीज़ किया है, छोड़ा है, तो गाइज हमें पता चल जाएगा कि कितनी नीचे वो चीज़ है हमें जिसको हासिल करना है। तो गाइज साउंड को मैंने आपको दो एग्जांपल के ज़रिए बता दिया है कि जब हम बोलेंगे साउंड वेव से पैदा होगी, दूसरा उनको सुनेगा। ये थी साउंड वेव्स की प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज। एप्लीकेशन क्या थी, इसके इस्तेमाल कहाँ पर हो रहे हैं? तो गाइज इसके इस्तेमाल बहुत सारे हो रहे हैं, हैंड फ्रीज वगैरह में हो रहे हैं, आजकल मोबाइल में भी इसके इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन मैंने आपको फिजिक्स के रिलेटेड एक टाइटैनिक की एग्जांपल दे दी है, बैरी जहाज की एग्जांपल दे दी है कि जो समुद्र की सतह पर, जो समुद्र की तह में होते हैं, कुछ चीज़ें जिनको हमने डिटेक्ट करना होता है, उनको हम साउंड वेव्स के जरिए डिटेक्ट करते हैं। सो गाइज ये था साउंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो गाइज नेक्स्ट तरफ चलते हैं, जो नेक्स्ट ब्रांच है इसकी फिजिक्स की, उसी की तरफ चलते हैं। गाइज लास्ट हम पढ़ रहे हैं लाइट, इंशाल्लाह बाकी को हम कल कवर करेंगे। लाइट ऑप्टिक्स। गाइज लाइट क्या है, ऑप्टिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इट इज द study of physical aspects of light, its uses, working इसकी, and use of optical instrument। गाइज लाइट क्या है, ऑप्टिक्स क्या है? तो गाइज ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ये आप मतलब मैं आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, मैं बाकियों की तरह इसको थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे। तो इंशाल्लाह मैं आपको वैसे इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसमें हम स्टडी करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। गाइज मैंने फिजिकल एस्पेक्ट्स का पहले भी बता दिया है कि हमारी यूनिवर्स अर्थ पर जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, वो फिजिकली ऑब्जर्व है और वो वहाँ पर मौजूद एग्जिस्ट कर रही है। गाइज लाइट को हम फिजिकली एस्पेक्ट्स कर रहे हैं और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके इस्तेमालात को, उसकी वर्किंग को और उसके यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। गाइज इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। गाइज ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इस वजह से मैं आपको ना इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता, तो थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर करूँगा। तो गाइज ये आप देख सकते हैं, मैं आपको ना इसकी एग्जांपल एक बल्ब की तरह दूंगा। गाइस ये बल्ब है, ठीक हो गया, ये है लाइट सोर्स। अब गाइस ये बल्ब है, तो इसकी जो वेवलेंथ्स हैं बल्ब की लाइट की, वो निकल रही हैं। अब गाइस ये जो वेवलेंथ निकल रही हैं यहाँ से, गाइस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और गाइस ये स्पेक्ट्रम हमने रखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें से रेज निकल रही हैं और टकरा कर अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर रही हैं। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका इस्तेमाल कैसे होता है। अब गाइस यूजेस इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हो रहा है। कैसे कि हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं स्मॉल चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन माइक्रोस्कोप में लाइट की ज़रूरत होती है उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए और उनको जूम करने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक साइंसदान है, वो माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए किसी भी बैक्टीरिया का सेल देख रहे हैं, उसको लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। लाइट रिफ्लेक्ट होकर उस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी और उसका छाया बनाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सेल में वो है क्या। तो गाइस वर्किंग क्या है लाइट की? लाइट वर्क कैसे करती है? मैंने आपको बताया कि ये वेवलेंथ निकल रही है, जब ये एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम से टकराएगी तो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इंसानी आँख, और हम उसको देख सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा लाइट वाला टॉपिक, जिसको मैंने आपको समझाया हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक इजाज़त दे इसको फरहान को। अल्लाह हाफिज़।